नमस्कार। बर्बर कंप्यूटर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिद्ध साहित्य में आज हम पढ़ेंगे सरहप्पा को। उससे पहले सिद्धों की प्रवृत्तियां के बारे में हमने चर्चा कर ली है और आज हम पढ़ेंगे जो सिद्धों में जो सर्वमान्य कवि वे और जो प्रथम स्थान पा रहे हैं सिद्ध सरहप्पा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राहुल साकरत्यायन ने जो प्रथम स्थान दिया वो सिद्ध सरहप्पा को दिया। उनका समय 769 ईस्वी रखा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, हमारी तीसरी कक्षा है सिद्धों के क्षेत्र में। सिद्ध सरहप्पा सिद्धों में सर्वाधिक प्राचीन सरहप्पा या सरहपाद माने जाते हैं। ये भी नाम है, कहीं सरहप्पा लिखा हुआ आता है, कहीं सरहपाद लिखा हुआ आता है। मित्रों ध्यान रखना, सिद्ध सरहप्पा का समय राहुल साकरत्यायन ने 769 ईस्वी माना, जो सर्वमान्य मत है। राहुल साकरत्यायन का सर्वमान्य मत है सिद्ध सरहप्पा के बारे में 769 ईस्वी, जो कई बार हमारे हिंदी की परीक्षाओं में सवाल ये आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है। देखिए, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय 633 ईस्वी माना है, जो विक्रम संवत 690 पड़ता है। सरहप्पा का अन्य नाम सरोज वज्र या राहुल भद्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरोज वज्र और राहुल भद्र, ये नाम परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। सरहप्पा के अन्य नामों में इनमें से सरोज वज्र नाम से जाने जाते हैं। सरहप्पा, लुइपा, कुइपा, डोबिपा ऐसे नाम आते हैं, तो उसमें हमें सरहप्पा करना है। और ऐसे ही पूछा जाता है, राहुल भद्र नाम से जाना जाता है। सरहप्पा, कुइपा, लुइपा, डोबिपा जो भी पूछा जाता है उसमें भी सरहप्पा होगा। सरहप्पा के अन्य नाम है सरोज वज्र या राहुल भद्र। सिद्ध सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना दोहा-कोश है। इनकी प्रसिद्ध रचना दोहा-कोश है, लेकिन इन्होंने चर्या गीत की भी रचना की है। दोहा-कोश इनकी प्रथम रचना है, लेकिन साथ में चर्या गीत की भी रचना की है। देखिए, चर्या गीत और चर्या पद दो अलग अलग है। चर्या गीत के रचना करने वाले हैं सरहप्पा और चर्या पद के रचनाकार है शबरपा। यह ध्यान रखना मित्रों, परीक्षा में ये सवाल कंफ्यूज करने वाले आते हैं। चर्या गीत की रचना करने वाले अपने हैं सरहप्पा और चर्या पद की रचना करने वाले हैं शबरपा। देखिए मित्रों, चर्या गीत सरहप्पा ने लिखा, चर्या पद शबरपा ने लिखा। हिंदी में आगे जाकर दोहा चौपाई शैली का विकास दोहा-कोश के आधार पर हुआ है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में दोहा चौपाई शैली की भूमिका निर्धारण किसने की, या दोहा चौपाई शैली का जो ये शैली कहां से हुई, तो इसमें दोहा-कोश आएगा सबसे पहले। दोहा-कोश सरहप्पा द्वारा रचित दोहा-कोश है। इनके आधार पर हिंदी में दोहा चौपाई शैली का विकास हुआ। आगे है, दोहा-कोश में सिद्धों की साधना के छंदों के साथ उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति का भी हमें दर्शन होता है। दोहा-कोश में सिद्धों की साधना, सिद्ध साधना करते थे, है ना, तंत्र ज्ञान करते थे, साधना करते थे, और उनके छंदों के साथ उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति, उनके जो रहस्य हैं, उनके रहस्यवादी प्रवृत्ति का भी हमें दर्शन दोहा-कोश में होता है। जो सरहप्पा का दोहा-कोश रचना है ना, उसमें सिद्धों की जो साधना, सिद्धों की तंत्र साधना, सिद्धों के रहस्यवादी जो भी प्रवृत्ति है हमें दोहा-कोश से मिलती है। उससे आगे सरहप्पा के ग्रंथ दोहा-कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में सवाल यह आता है। सरहप्पा के ग्रंथ दोहा-कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। यह हमेशा के लिए नोट कर लेना, यह दोहा-कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, जो इंपॉर्टेंट है। सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा-कोश का संपादन करने वाले कौन है, तो इसमें डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है। आगे बोधगान और दोहा नाम से प्राचीन बांग्ला भाषा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहों को किसने संपादित किया, महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया। यह भी महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। बोधगान ये और नहीं है, यहाँ होगा ओ। बोधगान ओ दोहा
नाम से प्राचीन बांग्ला भाषा में शरप्पा और कृष्णाचार्य के दोहों को किसने संपादित किया? तो होगा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। देखिए मित्रों, इस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा। जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में सवाल यहाँ से बनते हैं। सिद्धों की प्रवृत्तियों से भी आते हैं, सिद्ध सरहप्पा से भी आते हैं। सिद्ध सरहप्पा को प्रथम मानने वाले राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछा जाता है और 769 समेत ये तो कई बार परीक्षा में आ चुका है। और मतों के बारे में पूछा जाता है। आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे इस डिस्कशन में आप कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा और आपकी सजेशन क्या है, आपकी सलाह क्या है, वो भी आप कमेंट के रूप में मुझे लिखकर बताएं। मैं आपका आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।